जयपुर के बगरू इलाके में खेतों के बीच बनी प्लास्टिक स्क्रैप से टुकड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई और इस आग से फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक हुआ है। बताया जा रहा है कि ग्राइंडर से स्क्रैप काटते समय निकली चिंगारी से यह आग लगी। अजमेर के केसरगंज इलाके में रेडीमेड कपड़ों के दुकानदार को शातिर ठग ने नए नोटों की गड्डियां देने का लालच दिया और उससे 10,000 रुपए लेकर के भाग गया। कोटा के राजनगर इलाके में छेड़छाड़ का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। पड़ोसी ने लाठी और सरिये से हमला कर दिया। हमले में 2 सगे भाई और उसकी मां घायल हुए हैं। अलवर के रैनी थाना इलाके के टहटड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर लाठी भाटा जंग देखने को मिली और जमीनी विवाद को लेकर के लाठी डंडों से परिवार पर हमला किया गया, जिसमें एक महिला और उसके पति को गंभीर चोटें आई। दौसा के सदर थाने में सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने ठगी करने के एक मामले को लेकर प्रिंसिपल और खुद परिवादी को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में विधायक और आईएएस को दोषी नहीं माना। प्रतापगढ़ के मंगरोड़ा लैंपस के चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को जीतने पर विधायक रामलाल मीणा ने सभी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। जयपुर के बगरू इलाके में खेतों के बीच बनी प्लास्टिक स्क्रैप से टुकड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई और इस आग से फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक हुआ है। बताया जा रहा है कि ग्राइंडर से स्क्रैप काटते समय निकली चिंगारी से यह आग लगी। अजमेर के केसरगंज इलाके में रेडीमेड कपड़ों के दुकानदार को शातिर ठग ने नए नोटों की गड्डियां देने का लालच दिया और उससे 10,000 रुपए लेकर के भाग गया। कोटा के राजनगर इलाके में छेड़छाड़ का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। पड़ोसी ने लाठी और सरिये से हमला कर दिया। हमले में 2 सगे भाई और उसकी मां घायल हुए हैं। अलवर के रैनी थाना इलाके के टहटड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर लाठी भाटा जंग देखने को मिली और जमीनी विवाद को लेकर के लाठी डंडों से परिवार पर हमला किया गया, जिसमें एक महिला और उसके पति को गंभीर चोटें आई। दौसा के सदर थाने में सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने ठगी करने के एक मामले को लेकर प्रिंसिपल और खुद परिवादी को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में विधायक और आईएएस को दोषी नहीं माना। प्रतापगढ़ के मंगरोड़ा लैंपस के चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को जीतने पर विधायक रामलाल मीणा ने सभी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। राजसमंद जिले में चारभुजा कस्बे में पेयजल संकट को लेकर सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने बस स्टैंड पर इकट्ठा हुआ करके जलदाय विभाग और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उदयपुर में एक चोर का दांव उल्टा पड़ गया। चोर आया तो था बैलों को चुरा कर ले जाने, लेकिन पकड़ा गया। ग्रामीणों ने जमकर चोर की पिटाई की और फिर चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। पूरा मामला कोटड़ा थाना इलाके के चारनी गांव का है। आगामी 12 दिसंबर को सवाई माधोपुर जिले में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर के युद्ध स्तर पर ये तैयारियां जारी है। राहुल गांधी के यात्रा के बीच में ठहराव, रात्रि विश्राम स्थल और यात्रा मार्ग को भी पूरी तरह से दुरुस्त किया जा रहा है। उधर जोधपुर में बीजेपी महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां पर भोंगरा गांव में हादसे में झुलसे लोगों और उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना। जोधपुर के एयरफोर्स चौराहे और नीरज बस स्टैंड चौराहे का बहुत जल्द कायाकल्प होने वाला है। यहां पर करीब 10 करोड़ रुपए से इन दोनों चौराहों का विकास होगा। इसके लिए नगर परिषद की ओर से कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। धौलपुर के मनिया में 2 पक्षों में मोबाइल चोरी को लेकर के हो रहे झगड़े में गोलीबारी हुई। दरअसल 2 पक्ष में मोबाइल चोरी को लेकर के विवाद हुआ और इसके बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर पर पहुंच करके पथराव किया और फायरिंग की। नागौर के पाचोड़ी में जमीन विवाद को लेकर के एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया और जमकर हंगामा किया। दरअसल प्रभात सिंह नाम के युवक आपसी पारिवारिक विवाद से ये परेशान था। समझाइश के बाद युवक टंकी से नीचे गया। झालावाड़ जिले के महाराजपुरा गांव के सरकारी स्कूल परिसर में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा के कार्यक्रम में ग्रामीणों और छात्रों को भाजपा को वोट देने की शपथ भी दिलवा दी गई। वीडियो सामने आने के बाद स्कूल के कार्यवाहक संस्था प्रधान सीताराम मीणा को निलंबित कर दिया गया है। डूंगरपुर जिले के 84 थाना इलाके के रास्तापाल हॉस्टल के चपरासी की टेम्पो की टक्कर से मौत हो गई। श्रीगंगानगर की रावला मंडी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 ग्राम हेरोइन समेत 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर की जीवनदायिनी गंगा नहर की मुख्य वितरिका एनएमपी नहर क्षेत्र के किसानों की ओर से क्षतिपूर्ति सिंचाई पानी की मांग को लेकर कालूवाला हेड पर किसानों ने धरना शुरू कर दिया। पोखरण में खटीक समाज को राजस्थान सरकार की ओर से
मंत्री शाले मोहम्मद ने बड़ी सौगात दी है। मंत्री ने खटीक समाज के लिए 21 लाख रुपए की लागत से लाइब्रेरी और व्यायामशाला का शिलान्यास कर सौगात दी। जैसलमेर के पर्यावरण प्रेमी औरन को बचाने के लिए रविवार को 11 दिसंबर से 6 दिनों तक की पदयात्रा करेंगे। करीब 225 किलोमीटर की इस पदयात्रा में 100 से ज्यादा पर्यावरण प्रेमी मिलकर गांव-गांव जाएंगे। करौली में मोटरसाइकिल की टक्कर से कुछ दिन पहले घायल हुए बच्चे की मौत से गुस्साए लोगों ने नादोती महावीर जी सड़क मार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी। अवैध शराब के खिलाफ करौली की बालघाट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ एक आरोपी की गिरफ्तारी की है, जिससे पूछताछ जारी है। चूरू के सरदार शहर में जमीन को कब्जा मुक्त कराने गई पुलिस पर पथराव करने का मामला सामने आया। दरअसल मेगा हाईवे पर जमीन को कब्जा मुक्त करवाने के लिए गई पुलिस पर कब्जाधारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस को उल्टे पांव मौके से भागना पड़ा। हनुमानगढ़ में बाइक से आए 3 युवकों ने पिस्टल से धान मंडी में एक व्यापारी की दुकान पर फायरिंग की, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पहले भी व्यापारी इंद्र हिसारिया से लॉरेंस गैंग के नाम पर फिरौती मांगी गई। उधर बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजुवाला में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद के निर्देश पर चिकित्सा अधिकारियों की ओर से अचानक मेडिकल स्टोर और झोला छाप इलाज करने वाले लोगों पर छापेमार कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई के चलते मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया। बीकानेर के महाजन फायरिंग फील्ड रेंज पर भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलिया की सेना के संयुक्त युद्धाभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 का समापन हो गया। युद्धाभ्यास के आखिरी दिन दोनों देशों की सेनाओं ने आतंकवाद से निपटने का लाइव डेमो दिया। जन आक्रोश यात्रा के तहत झुंझुनू जिले के मंडावा में चौपाल आयोजित की गई, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया। उन्होंने जन आक्रोश यात्रा को लेकर कहा कि जन आक्रोश यात्रा 2023 में गेम चेंजर साबित हुई। बांसवाड़ा में चोर बेखौफ है। यहां पर बाइक पर रखे बैग से सोने के गहने चोरी करके ले गए और पीड़ित कुछ देर पहले बैंक के लॉकर से गहने निकाल करके लाया था। बैंक से कुछ ही दूरी पर सब्जी खरीदने के लिए पीड़ित ने किनारे पर अपनी बाइक लगाई और सीधे सब्जी खरीदने के लिए चला गया, तभी पीछे से बैग चोरी हो गया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में एक बहन ने अपने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही भाई की बेरहमी से गला काट करके हत्या कर दी। इस तरह का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी बहन, उसके प्रेमी और एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया। बारा में नगर परिषद के तत्कालीन आयुक्त मनोज मीणा पर फर्जी पट्टे जारी करने के दस्तावेजों में हेरफेर के मामले को लेकर कोतवाली थाने में केस दर्ज हुआ है। टोंक जिले के मालपुरा उपखंड में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। सिंधौलिया और रूपाहेली गांव में अतिक्रमण हटाए गए। सीकर के सदर थाना इलाके में दूजोत गांव में एक रोडवेज बस ने स्कूली छात्रा को टक्कर मारी और यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि छात्रा की मौके पर मौत हो गई। पाली में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार दंपति को रौंद दिया। दोनों की मौके पर मौत हो गई। पति पत्नी शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। भीलवाड़ा के जिला प्रशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शहर के 2 स्थानों पर प्रोजेक्ट सुषमा के तहत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।